फ्रेंड्स, टिंगलिंग एंड नामनेस, कभी कभी हाथ ऐसे सून हो जाता है, हाथ में ऐसे लगता है कोई सुई लेके आपको हाथ में पैर में ऐसे खींच रहा है। तो ये टिंगलिंग नामनेस क्यों होता है, इसका एक सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए, ये एक मेरा हाथ में एक रबड़ है, इसको अगर आपने ऐसे करके उसको ऐसे कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है। कुछ देर बाद आपको कुछ फील होता है, जैसे यहाँ पर नामनेस हो रहा है, इसका कलर भी चेंज होता है, कलर येलो हो जाता है। क्यों होता है? उसको ऑक्सीजन अच्छे से सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो उसका कलर भी चेंज होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम होता है। तो सेम टू सेम आपका कभी भी ऐसे करके आप सो रहे हो और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो टेम्पोररी आपका यहाँ पर नामनेस हो सकता है, आपको टिंगलिंग हो सकता है। लेकिन ये आपको हल्के में नहीं लेना है, ये कोई बीमारी के कारण भी हो सकता है। जैसे आपका कोई विटामिन डेफिशिएंसी चल रहा है बॉडी में, जैसे विटामिन B12, B6, विटामिन डी, या हो सकता है डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रहा है, ठीक है, या हो सकता है आपको कोई भी बहुत सारा दिक्कत होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांस रहता है, जिनका थायराइड कम है उनका कारण भी हो सकता है, सायाटिका के कारण हो सकता है। जैसे ये नीचे से जो बाटी पर जा रहा है हम लोग को, ये स्पाइनल कॉर्ड से जाके दोनों साइड में पूरा ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ पर अगर कंप्रेशन हुआ तो ये कंप्रेशन होने से आपको पैर जहां जहां नर्व जा रहा है वहां पर आपको रेडिएटिंग पेन होगा। सेम टू सेम आपका यह सर्वाइकल स्पाइन जो है, यहाँ पर भी अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर जो नर्व है वहां पर अगर कंप्रेशन हो रहा है, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत है, तो ये नेक से लेके पेन होके आपको यहाँ पर आपको नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है, फिंगर तक भी आपको रेडिएटिंग पेन हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये कभी भी वन हैंड, राइट लेग, लेफ्ट लेग, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन रीजन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, सायाटिका। देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑटो इम्यूनो डिजीज, जैसे आपको आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, लॉन्ग टाइम कोई मेडिसिन खा रहे हो जिसके कारण भी हो सकता है। तो आपको एक बात समझना है, ये जो नर्व का प्रॉब्लम है, ये जो टिंगलिंग नामनेस हो सकता है, ये आपका नर्व डैमेज हो रहा है, ठीक है, आपका पुअर ब्लड सर्कुलेशन के कारण आपका नर्व डैमेज हो रहा है। अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, ये जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड पूरा बॉडी में सप्लाई होता है, ठीक है। अगर छोटे आर्टरी है, या मान लीजिए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, लॉन्ग टाइम शुगर रहने के कारण ये छोटे ब्लड क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के कारण अच्छे से जो नर्व है उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, अच्छे से उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण नर्व डैमेज होता है, नर्व वीक हो जाता है, नर्व का फंक्शन अच्छे से काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है? जिसका कारण हो सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है, मैं कुछ होम रेमेडी बता रहा है, कुछ फूड्स बताएंगे और आपको कुछ लाइफस्टाइल बता के देंगे जो आपको मेंटेन करने से ठीक होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। नंबर 1 है, आपका जहां पर हो रहा है, जैसे पैर में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक टॉवल लेके उसको गर्म पानी में उबाल के, मतलब हल्का जितना आप सह पाओगे, वार्म वाटर जिसको बोलते हैं हम लोग, वैसे गर्म करके उसको उस एरिया में आपको स्वक करना है, जिसके कारण आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। अगर पेन होगा तो पेन होने का चांस कम रहेगा। आपको कोकोनट ऑयल ये मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एरिया में हो रहा है, हाथ में पैर में मसाज करने के लिए आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, जैसे कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ से आप मसाज करो, आपको हेल्प आएगा बहुत। आप देखिए, एप्सम सॉल्ट, ये जो एप्सम सॉल्ट है, इसी आपको अगर यूज करो, पानी में डाल के ये एप्सम सॉल्ट आप अच्छे से वहां पर स्वक करो, तो इसमें मैंगनीज रहने का कारण आपको हेल्प मिलेगा। देखिए, टर्मरिक क्या एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहता है, मिल्क में बहुत सारा न्यूट्रिशंस रहता है। ये टर्मरिक मिल्क आपको 1 ग्लास हर दिन पीने से कारण आपको इंटरनली आपका नर्व का फंक्शन इंप्रूव होता है, नर्व डैमेज होने से बचता है और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांस रहता है। आपको एप्पल साइडर विनेगर, ये मार्केट में अवेलेबल है, इंटरनेट में अवेलेबल है, आप कहीं से खरीद सकते हो। ये एप्पल साइडर विनेगर आपको हेल्प करता है। आप 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, ये आप 1 ग्लास वार्म वाटर से आप पी लो हर दिन, तो ये नेचुरली आपको नर्व का फंक्शन इंप्रूव करता है। समझ में आ रहा है? आप कुछ खाना खा सकते हो जिसका कारण, देखिए, पहला है वॉलनट, ये देखने में ब्रेन जैसा है, तो ये वॉलनट आप खा सकते हो। ये वॉलनट या आलमंड, ये दोनों फूड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फूड वर्ल्ड में ये आलमंड बचा गया। ये आलमंड आप वॉलनट यूज कर सकते हो, जिसमें बहुत सारा विटामिन ई रहता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, ये आपको हेल्प
करेगा। साइट्रस फूड है, ये भी आप यूज करते हो, बहुत सारा साइट्रस फूड है, लेमन है, ऑरेंज है, कोई भी साइट्रस फूड आप यूज करो। ये ग्रुप है जिसमें विटामिन सी रहता है जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपको इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा और आपको नार्व का फंक्शन भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। फैटी फिश, कोई भी फैटी फिश जहां पर ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, जैसे साल्मन हो गया, टूना हो गया, ये सब में आपको क्या रहता है, बहुत सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, ये आपको हेल्प करेगा। फिश ऑयल भी मार्केट में सेल होता है, फिश ऑयल भी आप नेचुरल फिश ऑयल जो है वो भी आप खा सकते हो कोई लिमिटेड डेज के लिए, ठीक है ना। स्पेनिच या काले, ये जो वेजिटेबल्स है ये बहुत हेल्प है आपका नार्व के लिए। और भी है, आपको एग्स, स्वीट पोटैटो या एक बैलेंस डाइट आपको मेंटेन करना है, हर दिन कोशिश करना कि एक बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए, समझ में आ रहा है, उसमें हर प्रोटीन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहेगा, सब कुछ मिला के आपको खाना है। आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे रिस्ट एंकल रोटेशन। रोटेशन मतलब ऐसे रोटेट करना है, समझ में आ रहा है, ऐसे फिर ऐसे, ये रोटेशन करने से आपको ठीक होगा, ठीक है। ये आपको एक एक्सरसाइज। और एक स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब आपको उंगली को आपको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है, ये एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग करने से आपको ठीक होने का चांस रहता है। ऐसे नार्व गाइड आपको एक्सरसाइज बोल के सर्च करोगे तो बहुत सारा एक्सरसाइज मिल जाएगा। और भी वीडियो है मेरा चैनल में, उसमें एक्सरसाइज अच्छे से आपको बताया, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और देखिए, आपको हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको हाइड्रेट रहना है, हर दिन 2 to 3 लीटर पानी पीना है। ये आपको नार्व को हेल्दी रखेगा, आपको बॉडी को इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करके आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। स्ट्रेस कम करना है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस है तो स्ट्रेस रहने के कारण आपको नार्व में इफेक्ट आएगा। स्ट्रेस कम करके रखना है, आपको अल्कोहल, स्मोकिंग ये सब कम करके करना है, क्योंकि ये सब आपको नार्व को वीक करता है, समझ में आ रहा है। स्लीप पैटर्न आपको मेंटेन रखना है, स्लीप अच्छे से आपको मेंटेन करना है और अच्छे से लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है। आपका बॉडी को जब फिट रहेगा तो ऑटोमेटिकली नार्व फिट रहेगा, आपको ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ऑटोमेटिकली आप जब स्ट्रांग रहोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड लोगों के शेयर करना। मेरे फ्रेंड, नया चैनल है तो सब्सक्राइब करना। मेरा बंगाली चैनल है, वहाँ पर मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे को हिंदी थोड़ा कम आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए। जरूर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।